देख रही है अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। बंधुओं, कान्हा की कृष्ण की लीलाएं तो अद्भुत लीलाएं, और कहूँ कान्हा की लीलाएं उस बिना आँख वाले व्यक्ति ने जो देख ली, आँख वाले उसे देख नहीं पाए। और कहा मैया कबों बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। और कहा मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो, मोस कहते तो मोल कलीनो जसोमती कब जायो। तू तो खरीदा था, मोल लाए थे तेरे को, तू कब है, तू हमारा नहीं है, तू तो बाहर से खरीदा हुआ है, तो यशोमती का बेटा थोड़ी है, तू तो ऐसे लाया हुआ है। तो मोसु कहते तो मोल कलीनो जसोमती कब जायो, ऐसा कह करके हंसी उड़ाते हैं। और कान्हा बड़ी नाराजगी प्रकट करता माँ के सामने, कहता है देखो ये सब मेरे को कहते हैं, तुम सच्चे सच्चे बताओ मैं किसका बेटा हूँ। बेटा मैं, तू मेरा बेटा है और किसी का नहीं है। नहीं नहीं ये सब कह रहे हैं, सच बताओ। और उसकी लीलाएं तो बड़ी अद्भुत और विचित्र हैं। अगर वो सब कुछ कहने लगो सारा समय इसी में ही लग जाएगा। बंधुओं, माँ को छका दिया, परेशान कर दिया। देवकी कहती है बेटा कृत्रिम कृत्रिम होता है और यथार्थ यथार्थ होता है। तू भी जानता है, मैं भी जानती हूँ तू कितना बड़ा है, लेकिन तू जो लीलाएं कर रहा है वे लीलाएं वो नहीं हो सकती जो तो अगर इस उम्र में, इस अवस्था में उस समय था। अगर वो मैं देखती तो मेरा आनंद और होता, अब नहीं। अगले क्षण में कृष्ण अपने रूप में थे। मां चिंता ना करो, हाँ मुझे ही बताओ आप चाहती क्या हो। मैं चाहती हूँ एक तेरा छोटा नन्हा भाई हो और मैं उसे खिलाऊं, मैं ये चाहती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा। बंधुओं, उस दिन कृष्ण ने निश्चय किया अब क्या नाश्ता करना है, ये काम बाद के। और राजसभा में नहीं जाते हैं। जैन पुराणों के अनुसार कृष्ण पौषशाला में गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने तेला तप किया था। उस तेले तप में उन्होंने हिरण्यगमेशी नाम के देव का स्मरण किया, उसे याद किया, और वह देव प्रकट हुआ। उस देव ने श्री कृष्ण से पूछा आपने मुझे किस लिए याद किया है। मेरा एक कार्य है, आज्ञा दो क्या कार्य है। मेरी माता की ऐसी इच्छा है कि मेरा छोटा भाई हो। देव ने उपयोग लगाया, उपयोग लगा करके देखा, तत्काल जाना। वर्तमान में देवलोक में एक महान पुण्यशाली आत्मा रहती है। उस महान पुण्यशाली आत्मा का आयुष पूर्ण होने जा रहा है और वह आयुष पूर्ण करके वह माता देवकी के उदर में आकर जन्म लेगा और यूं तुम्हारा छोटा भाई होगा। पर एक बात याद रखना, क्या यौवन के प्रारंभ में ही उसके मन में वैराग्य हो जाएगा और वह संसार को छोड़ करके दीक्षा ले लेगा, संयम पथ पर बढ़ जाएगा। संयम लेना तो बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी ऊंची बात होती है। कोई आत्मा अगर संयम ले, इससे क्या है, बस माता की इच्छा तो यही है कि मैं अपने बेटी को लाड और प्यार करूं, यही तो इच्छा होती है। उसकी इच्छा पूरी हो जाए बस ठीक है। देव अंतर ध्यान हो गया। जब भी उनका तेला तप पूर्ण हुआ, उसे खोल करके वे माता के पास गए, पूरा घटनाक्रम बताया और कहा मेरे छोटे भाई अवश्य होगा। माता को प्रणाम करके वो चले जाते हैं। समय बीतता रहा
एक दिन माता देवकी सोई थी, उसने स्वप्न देखा। सपनों का संसार भी बड़ा विचित्र संसार है। स्वप्न क्या देखा? एक श्वेत रंग का सिंह शेर क्रीड़ा करता हुआ, उछलता हुआ जैसे आया और वह नन्हा रूप धारण करके उसकी गोदी में आ गया। माता ने उसे गोदी में ले लिया और इसी के साथ आंखें खुल गई। ये क्या हुआ? शेर दिखाई दिया, शेर आया। कहाँ? वो बड़ी हैरान है, स्वप्न था। बिल्कुल ऐसा एकदम लग रहा था कि सचमुच में शेर आ गया हो। उसे ऐसा लगा था। बहुत प्रसन्न हुई इस स्वप्न को देखकर और फिर प्रातः में अपने पति वसुदेव को उसने स्वप्न की बात बताई। ऐसा स्वप्न देखा, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत ही उत्तम है। ये तो क्या फल होगा? अब देखो जो फल होगा। कहते तो यही है कि तुम एक सिंह के समान पुत्र की माँ बनोगे, ऐसा स्वप्न शास्त्रों का कहना है। ये तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ है। माता भी प्रसन्न हो गई। समय बीतता रहा और देवलोक में रही वह आत्मा अपने देव भव को, देव स्थिति और देव आयुष को पूर्ण करके वहाँ से उसने चय किया और वह माता देवकी के उदर में आ गई। और यूं समय बीता। 9 मास, 9.25 मास पूर्ण होने पर माता देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान।